दुनिया की नजरों से बचकर एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने खाड़ी क्षेत्र में हलचल मचा दी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अचानक खाड़ी में तैनात अमेरिकी सैनिकों से गुपचुप मुलाकात की। ना ही कोई बड़ा ऐलान, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब कुछ पर्दे के पीछे। क्या मिडिल ईस्ट में फिर भड़कने वाली है नई जंग, या फिर किसी सीक्रेट ऑपरेशन की हो चुकी है शुरुआत? खाड़ी क्षेत्र जहां पहले से ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है, ऐसे में अमेरिका की ये खामोश हरकत दुनिया को हैरान करती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज बीन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। ईरान युद्ध का आज 33वां दिन है। इस बीच खबर आई कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने खाड़ी क्षेत्रों में तैनात अमेरिकी सैनिकों से वहां जाकर गुपचुप मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संकेत भी दिया कि युद्ध निर्णायक मोड़ पर है, लेकिन लंबा खींचने की संभावना भी बनी हुई है। यह बयान ऐसे समय में आया जब मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इसी से मिलता जुलता बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैन्य बल 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ देंगे और बताया कि देश के परमाणु खतरे को खत्म करने का उनका लक्ष्य हासिल हो गया है। हालांकि इस बीच ईरान का जवाब सुनकर अमेरिका सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उसने तेहरान पर हमला करके अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। ये या कहें कि उड़ता तीर लेना कोई ट्रंप से सीखे। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खुलेगा, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो ईरान के नए कानूनों का पालन करेंगे, जो ईरान के रूल और पॉलिसी को फॉलो करेंगे। अजीजी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ट्रंप ने आखिरकार सत्ता परिवर्तन का अपना सपना पूरा कर लिया है, लेकिन इस इलाके के समुद्री शासन में होर्मुज स्ट्रेट जरूर फिर से खुलेगा, लेकिन आपके लिए नहीं। ये उन लोगों के लिए खुला रहेगा जो ईरान के नए कानूनों का पालन करेंगे। 47 साल की मेहमानबाजी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ऐसे में बेशक ये युद्ध ट्रंप खत्म कर दे, लेकिन ईरान से उसके रिश्ते बेहद खराब और बहुत ही दयनीय हो चुके हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जहां अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने चोरी छिपे यूएस आर्मी से मुलाकात की, वो जो खाड़ी देशों में तैनात है। सैनिकों से मिलने के बाद हेगसेथ ने सोशल मीडिया एक्स पर फोटो समेत एक पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में लड़ रहे अमेरिकी सैनिक अपनी विरासत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और एक लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। हेगसेथ ने शनिवार को गुप्त दौरे पर इन सैनिकों से गुपचुप मुलाकात भी की। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेगसेथ ने कहा, सप्ताहांत में मुझे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में लड़ रहे अपने सैनिकों से मिलने का अवसर मिला। शनिवार को हम लगभग आधे दिन तक सेंटकॉम में जमीन पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये सैनिक अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। ये इतिहास की बात है, ये विरासत की बात। अमेरिकी रक्षा मंत्री के अनुसार कई सैनिक और अधिक आक्रामक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े और शक्तिशाली हथियारों के इस्तेमाल की भी मांग बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने सुरक्षा कारणों से ये नहीं बताया कि उन्होंने किन ठिकानों का दौरा किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ग्राउंड फोर्स यानी जमीनी सेना उतार सकती है, तो उन्होंने सीधे जवाब से बचते हुए कहा, युद्ध में अपनी रणनीति पहले से नहीं बताई जाती। यानी अमेरिका ने सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं। वो मौकाए अपने सूझबूझ के साथ, अपने आसानी के साथ वो कोई भी एक्शन ले सकता है। अब इसमें यह भी खबर सामने आ रही है कि ईरान के पास विकल्प सीमित है सैनिकों के लिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दावा किया कि ईरान के पास अब सैन्य विकल्प बहुत कम बचे हैं और आने वाले दिन निर्णायक साबित हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि सैन्य कार्रवाई जारी रहने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन शांति वार्ता की प्रक्रिया पर भी आगे बढ़ रहा है। इस दौरान ट्रंप ने नई चेतावनी जारी की है और कहा है कि अगर जल्द युद्ध विराम नहीं हुआ और होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो अमेरिका हमले और तेज कर सकता है।
जिसमें खार्ग द्वीप यानी तेल निर्यात केंद्र और डेशिलेशन जल शुद्धिकरण प्लांट पर हमले शामिल हो सकते हैं। बहरहाल हेग सेठ के गुपचुप दौरे और सैनिकों से हुई मुलाकात की अटकलों तेज हो गई हैं। अमेरिकी मिडिल ईस्ट में अब क्या नया करने जा रहा है? अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में क्या कुछ नया करने जाना है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल न्यूज़ बीन की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।